हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू द साहिल ऑन द पिच। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी टीम्स की जो भाई साहब ऑक्शन में सबसे बड़ा और सबसे छोटा पर्स लेकर गई थी। सबसे छोटा नहीं बल्कि सबसे कम पर्स लेकर गई थी। कोलकाता नाइट राइडर्स की और मुंबई इंडियंस की। एक तरफ थी 5 टाइम चैंपियन मुंबई इंडियंस जो भाई सिर्फ 2 करोड़ का समथिंग पर्स लेकर गई थी, और दूसरी तरफ भाई साहब कोलकाता नाइट राइडर्स जिन्होंने तो भाई साहब इस ऑक्शन में सबको ओवरबिड किया है और कुछ प्लेयर्स को ओवर प्राइस भी। आज की वीडियो में हम बनाएंगे दोनों टीम्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 एंड थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, जैसा हम हर बार करते हैं, और उन्हीं के साथ हम बीच में देखेंगे क्वालिफिकेशन चांसेस का मीटर भी। अगर आप एमआई या फिर केकेआर के फैन हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कहीं भी स्किप मत करना। चलिए पिच पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया हिला देने वाली मुंबई इंडियंस की। भाई साहब पिछले साल 3rd नंबर पर आए हैं, बढ़िया स्क्वाड थी इनके पास, सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख के साथ ऑक्शन में गए थे, और उनमें से भाई साहब क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर को लेकर आए जिसकी फॉर्म तो अपने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में देखी होगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले ओपनर्स की बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा के साथ पिछले साल रायल निकल कर आ रहा था, लेकिन इस बार आएगा क्विंटन डिकॉक। भाई साहब 1 करोड़ में इसको लेकर आए। क्या स्टील डील मारी है भाई साहब इन्होंने ऑक्शन में। मुझे तो लगा था वो बंदा मे बी 4 to 5 करोड़ तो डिजर्व करता था, बट 1 करोड़ में। नंबर 3 पे, नंबर 4 पे आपको पता ही है स्काई एंड तिलक। नंबर 5 पे द कैप्टन हार्दिक पांड्या। नंबर 6 की पोजीशन थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है, या फिर ये लोग नमनदीर को खिला सकते हैं, या फिर शर्फेन रदरफोर्ड भी खेल सकता है क्योंकि उसको भी तो ट्रेड करके लाए हैं जीटी से। इसके बाद 7 नंबर पे शार्दुल ठाकुर भी खेल सकता है। नंबर 8 पे मिचेल सैंटनर, क्योंकि उसने पिछले साल काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 9, 10, 11 की वेट कर रहे हो भाई साहब बुमराह, बोल्ट और दीपक चहर। अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर ले तो वो मे बी विल जैक्स भी हो सकता है, और मे बी रायन रिकल्टन भी हो सकता है। रायन रिकल्टन के थोड़े चांसेस कम है क्योंकि ओपनिंग में क्विंटन डिकॉक को काफी अच्छी सपोर्ट मिल रही है, या फिर भाई साहब अल्लाह गजनफर भी है। तो अब बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज की। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो यही है भाई साहब, इस साल रोल क्लैरिटी तो है। लाइक पिछले साल कुछ ऐसे स्पोर्ट्स बच गए थे जहाँ पे रोल्स क्लैरिटी नहीं थी, लाइक कुछ प्लेयर्स की जो जगह ऊपर नीचे हो रही थी। लाइक इस साल शार्दुल के आने से हार्दिक के पास 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शंस हो रहे हैं भाई साहब, जो एक कैप्टन का ड्रीम होता है भाई। और क्विंटन डिकॉक के आने से ऊपर स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड हो रही है। लेकिन रुको भाई, सब कुछ परफेक्ट भी नहीं है। सबसे बड़ा थ्रेट इनके पास एक ही है, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत वीक है, बहुत लाइक डिसेंट सा वीक है, क्योंकि टीम तो सॉलिड है भाई साहब, इस बार ट्रॉफी विनिंग टीम है। अल्लाह गजनफर है मिचेल सैंटनर पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके गया था, लेकिन इस बार की वो जो परफॉर्मेंस है उसकी वही एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है। पिछले साल विघ्नेश पुत्र खेला था, बट अभी तो वो भी नहीं है क्योंकि वो अनफिट बता के इन्होंने टीम से जाने दिया, रिलीज़ किया उसको। लाइक बाकी टीम्स के पास कुछ अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी मुझे स्पिन की थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि अगर मैच वानखेड़े में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैचेस हुए चेन्नई जैसे टर्निंग पिच पे या फिर लखनऊ जैसी पिचेस पे तो इनकी जो स्पिन है वो एक्सपोज हो सकती है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट सिर्फ एक ही है, ये टीम भाई साहब प्लेऑफ में जा रही है। 90% चांसेस हैं कि ये लोग क्वालिफाई करने वाले हैं, प्लेऑफ खेलने वाले हैं, और मे बी ट्रॉफी ग्रैब भी करने वाले हैं, क्योंकि जिस टीम के पास रोहित, स्काई, बुमराह, बोल्ट एंड तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या ऐसे प्लेयर्स हैं, उनको रोकना भाई साहब लीग स्टेज में नामुमकिन ही है। अब आते हैं उन पर जिन्होंने तो मार्केट ही ला दिया था इस बार, कोलकाता नाइट राइडर्स। आंद्रे के 12 ज्यादा लग रहे थे तो कैमरन को 25 में लेकर आए हैं। और भी कुछ एक्साइटिंग वाइज हैं, सीधा प्लेइंग 11 में डालते हैं उनको। ओपनर्स तो भाई इस टीम के पास सॉर्टेड हो चुके हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। सुनील नारायण तो ओपनिंग करेगा ही करेगा, क्योंकि वो करने वाला है, वो लाइक पत्थर पे लकीर है, वो ओपनिंग करेगा। उसके साथ फिल लेनर्ड को मैं रख रहा हूँ इस बार। आई नो 2 स्पोर्ट्स ओवरसीज के सिर्फ ओपनर्स में ही जा रहे हैं, बट यस इनके पास सबसे बेस्ट चॉइस यही है। नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे खेलेगा, नंबर 4 पे खेलेगा अंकित रघुवंशी, और नंबर 5 पे खेलेगा कैमरन ग्रीन। मुझे ऐसा लग रहा है कैमरन ग्रीन थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेकिन अगर ऊपर बेचे तो अजिंक्य रहाणे को कहाँ खिलाओगे? अगर वो नहीं लीड करेगा तो कौन करेगा भाई साहब टीम को लीड? खैर, नंबर 6 पे खेलेगा रिंकू सिंह, नंबर 7 पे खेलेगा रमनदीप सिंह, नंबर 8 पे अनुकूल रॉय या फिर हर्षित राणा में भी हर्षित राणा ही खेलेगा। अनुकूल रॉय तो चलो एज अ बैकअप, लाइक अगर स्पिन की ट्रैक होती है, स्पिन की ट्रैक भी हुई तो वहां पर भी अच्छी तरह नहीं खेलेगा भाई साहब। के आ रहा है भाई साहब। 3 ओवरसीज इनके यहाँ पे चल गए हैं। अगला ओवरसीज जो भाई साहब 18 करोड़ में लेकर आए मथीशा पथिराना को। 4 ओवर पूरे 4 ओवर पूरे यॉर्कर डालने का प्रयास करेगा वो। नंबर 10 और नंबर 11 पे वी की जोड़ी, लाइक वरुण एंड वैभव बरोड़ा की। इम्पैक्ट प्लेयर अगर ओवरसीज के बारे में बात करें, क्योंकि अगर ऊपर से लाइक 3 तो इनका सॉर्टेड है, अगर फिन एलन को निकालते हैं तो मे बी नॉट, मुस्तफिजुर रहमान की ऑप्शन भी बच जाती है हमारे पास
पेस में, क्योंकि उसको भी 9 करोड़ में तो लेकर आए हैं, खिलाएंगे ही अगर लेकर आए हैं। और उसके साथ सचिन रविंद्रा भी इनके पास है भाई साहब इस बार तो। अगर इंडियंस में बात की जाए तो अनुकूल रॉय और तेजस्वी सिंह, ये 2 नाम मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से आ रहे हैं। और अभी इनके पास बैकअप तो रोहमन पॉवल भी पड़ा हुआ है। अगर बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज की, तो वो सिर्फ एक ही है, होम एडवांटेज। हाँ भाई, 7 मैच ये लोग ईडन गार्डन्स पे खेलने वाले हैं। पथी राणा, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा एंड कैमरन ग्रीन बाउंसर्स डाल रहे हैं और ओपोनेंट बैटर्स के लिए एक नाइटमेयर होने वाला है। एक अपॉर्चुनिटी और हो सकती है, इनके पास डेप्थ बहुत अच्छी है इस बार। नंबर 9 तक हर्षित राणा और पथी राणा आ रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं इनके थ्रेट्स की, तो वो भाई सबसे बड़ा थ्रेट एक ही है, अगर कैमरन ग्रीन इंजर्ड हो गया। अगर कैमरन ग्रीन इंजर्ड हो गया, क्योंकि वो इंजरी प्रोन प्लेयर है भाई साहब। पिछले साल भी उसने आईपीएल स्किप किया था इसी कारण से, क्योंकि इनके पास उसका बैकअप नहीं है कोई भी। पथी राणा पर और कैमरन ग्रीन पर 43 करोड़ रुपए खर्च किए इन लोगों ने, क्योंकि इसके चक्कर में ये लोग बैकअप्स लेकर आना भूल गए हैं शायद। ये भी टीम हाई रिस्क ले रही है और देखो हाई रिवॉर्ड मिलता है कि नहीं मिलता है। तो क्या केकेआर इस बार प्लेऑफ्स में पहुंचेगी या फिर फाइनल खेल के फाइनली जीत जाएगी? मुझे नहीं लगता। इस टीम को सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मुझे लगता है 75 to 80% चांसेस ही प्लेऑफ में जाने के इनके पास है। अगर इनकी प्लेइंग 11 फिट है तो भाई साहब ये लोग नंबर 4 पर आ सकते हैं, अच्छे आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नंबर 1 की स्क्वाड है, नंबर 1 की स्क्वाड पे इनके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नंबर 4 तक ये लोग प्लेऑफ्स में आ सकते हैं, क्योंकि इनके पास बैकअप्स नहीं उतने अच्छे हैं। एक तरफ है मुंबई इंडियंस जो स्टेबिलिटी पर खेल रही है और दूसरी तरफ है केकेआर जो पावर एंड मनी पे खेल रही है। अगर मुझे दाव लगाना होगा किसी एक टीम पर इन दोनों में से, तो मैं मुंबई इंडियंस को चुनूंगा, क्योंकि उनके पास बेटर स्टेबिलिटी है, बेटर बैकअप्स हैं, बेटर प्लेइंग 11 भी है, बेटर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स भी हैं। वहीं अगर केकेआर की बात की जाए, हाँ इनके पास अभी पिछले साल से तो स्क्वाड अच्छी लग रही है, बट हाँ इनके पास बैकअप्स थोड़ी वीक हैं, बट थोड़ी सी प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस से तो भाई साहब वीक ही है। तो ये लोग नॉकआउट अच्छा कर सकते हैं, प्लेऑफ में जा सकते हैं, बट ये लोग फाइनल खेल के ट्रॉफी भी जीत सकते हैं। क्या केकेआर ने 25 करोड़ कैमरन ग्रीन पर लगा के वेस्ट तो नहीं कर दिए? अपने थॉट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट।